हेलो एंड वेलकम बैक टू कोचिफाई। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट मैराथन को। इसमें होने वाले हैं 100+ क्वेश्चंस। ये मैराथन आपकी आने वाली एग्जामिनेशन NHPC, UPSSC, DSSB इन सारी एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाली है। आज की इस मैराथन में हम लोग देखने वाले हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, आर्ट एंड कल्चर बेस्ड क्वेश्चंस को। सो ये मैराथन आपको कंप्लीट एंड तक के देखना है बिकॉज इंपॉर्टेंट है आपकी अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए। अब आने वाली स्लाइड में आप लोग कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस और कुछ इंपॉर्टेंट ई बुक्स में रिकमेंड करना चाहती हूँ। ई बुक में सबसे पहले आती है हमारी जनरल अवेयरनेस की ई बुक, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप कोई भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, क्योंकि इसमें सारा डेटा जो है आपका एक ही जगह पे कवर अप होता है। 150 पेजेस की ये ई बुक आपको काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी अगर आप कोई भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। सो ये ई बुक आपको गो थ्रू करनी होगी। और इसके पहले हमने ऑलरेडी एक मैराथन सेशन दिया है, अगर आपने वो नहीं देखा होगा तो आप वो भी जाके देख सकते हो और उसकी ई बुक भी आप परचेस कर सकते हो। और रिसेंटली एक हिंदी का सेशन भी हमने लाया था। अगर आप जिस भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और उसमें नॉन टेक्निकल में अगर हिंदी पूछा जाता है, सो आप लोगों के लिए जो रिसेंट हमने एक सेशन डाला था हिंदी की मैराथन, वो काफ़ी अच्छा सेशन है जिसमें हिंदी का कंप्लीट ग्रामर, कंप्लीट पोर्शन आपका कवर अप होता है। वो अगर आप एक मैराथन देखते हो तो आपका हिंदी का कंप्लीट सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। सो मैराथन का आप सेशन भी देख सकते हो। अगर आप चाहते हो ई बुक परचेस करना, सो आप ई बुक भी परचेस कर सकते हो। सो दोनों के लिंक और जो भी इंपॉर्टेंट सेशंस है, इंपॉर्टेंट ई बुक्स है, इन सब का लिंक जो है आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा देती हूँ, सो दैट आपको जो भी कन्वीनियंट है आप वो देख सको या फिर परचेस कर सको। आज का सेशन आप लोगों को कंप्लीट एंड तक के अच्छे से देखना होगा बिकॉज इंपॉर्टेंट है। अच्छे क्वेश्चंस को कवर अप किया गया है। ये क्विक सेशन होने वाला है, इसमें हम फटाफट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। सो सेशन को कंप्लीट एंड तक के देखना है। एंड आने वाले डेज में और भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के जो सेशन है, जैसे हमने जनवरी का ऑलरेडी करंट अफेयर का एक सेशन आप लोगों को प्रोवाइड किया है जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप वो जाकर देख सकते हो। प्रीवियस कुछ दिसंबर सितंबर के भी अवेलेबल है, वो भी आप जाकर देख सकते हो। लेकिन फरवरी और जो मार्च है, ये 2 मंथ के करंट अफेयर का जो सेशन है आपको जल्दी 1-2 दिन में देखने मिल जाएगा। सो इसके लिए आपको हमारे साथ कनेक्टेड रहना होगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ओके, सो दैट आने वाले जो इंपॉर्टेंट कुछ सेशन है आप वो मिस ना कर सको, ठीक है। बेल बटन को प्रेस करना होगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो है तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सो आपको बेल बटन को भी प्रेस करना होगा। सो स्टार्ट करते हैं सेशन को और देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। सो आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा, विच कंट्री टॉप इन डेमोक्रेसी इंडेक्स अकॉर्डिंग टू EIU। EIU का फुल फॉर्म होता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। सो EIU के अकॉर्डिंगली डेमोक्रेसी इंडेक्स में कौन सी कंट्री ने टॉप किया है ये हमें बताना है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नॉर्वे। सो नॉर्वे ने जो यहाँ पे टॉप किया है और इंडिया का रैंक जो है वो 46th रैंक है और इंडिया का जो स्कोर है वो 6.91 है। और नॉर्वे ने जो टॉप किया है, नॉर्वे का स्कोर है 9.75। ओके, सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग जो कुछ अभी रिसेंटली रैंकिंग आई है उसमें इंडिया का रैंक और टॉप रैंकिंग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फीफा रैंकिंग 2022 का, उसमें इंडिया का रैंक 104 है और जिसमें टॉप किया है बेल्जियम ने। उसके बाद है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। सो उसमें इंडिया का जो रैंक है वो 85th रैंक है एंड टॉप रैंक जो है वो डेनमार्क का है और बॉटम रैंक जो है वो है साउथ सूडान। उसके बाद है FIH हॉकी रैंकिंग 2022। इसमें इंडिया का जो रैंक है वो मेंस में आता है 3rd एंड विमेन में आता है 9th। और टॉप पे जो कंट्री है वो है मेन में ऑस्ट्रेलिया एंड विमेन में है नीदरलैंड। नेक्स्ट है UN वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो अभी रिसेंटली आया है। इंडिया का रैंक इसमें है 136 एंड टॉप रैंक है फिनलैंड। इंपॉर्टेंट वन है, हैप्पीनेस रिपोर्ट पूछा जाता है तो इंडिया एंड टॉप रैंक ध्यान में रखना होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022। इसमें जो इंडिया का रैंक है वो 83rd रैंक है एंड टॉप कंट्री है जापान, बॉटम आता है अफगानिस्तान, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स है हमने डिस्कस किए। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज कॉमनली कॉल्ड डैश एसिड। सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कॉमनली क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा म्यूरियाटिक एसिड। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को म्यूरियाटिक एसिड भी कहा जाता है। उसी तरह इथेनोइक एसिड को जो है एसिटिक एसिड कहा जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, PM नरेंद्र मोदी एड्रेस द हाई लेवल सेगमेंट ऑफ वन ओशन समिट इन February 2022। इन विच कंट्री वॉज द समिट ऑर्गेनाइज। क्या कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जी जो है उन्होंने 2022 में वन ओशन समिट में एक उच्च स्तरीय खंड को संबोधित किया था।
सो ये जो शिखर सम्मेलन हुआ ये किस देश में किया गया था, किस देश में इसका आयोजन हुआ था? आंसर हो जाएगा फ्रांस। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9, 10 और 11 फरवरी 2020 को ये समिट हुआ था। ठीक है, सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पेज पे जो है कुछ समिट हुई है रिसेंटली। 24th कॉन्फ्रेंस हुआ था ऑन ई गवर्नेंस जो कि हुआ था हैदराबाद में 7 और 8 ऑफ जनवरी को। ठीक है, उसके बाद G7 समिट जो है जिसमें कंट्रीज आती है कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके एंड यूएस। सो 2020 का जो G7 था वो 46th एडिशन था जो कि यूएस में हुआ था। उसके बाद आप देख सकते हो इस साल का जो 2022 का जर्मनी वो 48th एडिशन है जो कि जर्मनी में हुआ। देन G7 23rd का जो है वो जापान में होने वाला है, 49th एडिशन रहेगा। एंड 24 का जो है वो इटली में होने वाला है, वो 50th एडिशन है। ठीक है, इसके बाद G20 जो है 2022 का इंडोनेशिया 17th एडिशन है, 23 का इंडिया 18th एडिशन है एंड 24 का जो है वो ब्राज़ील है 19th एडिशन है। एंड G20 में कौन सी कंट्रीज आती है या आप देख सकते हो। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज कंसिडर्ड एज द आर्किटेक्ट ऑफ पंचायती राज? पंचायती राज के आर्किटेक्ट किसे कहा गया है, कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बलवंत राय मेहता जो थे वो आर्किटेक्ट थे पंचायती राज के। इसे इंट्रोड्यूस किया था इस एक्ट को, ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 द्वारा इसे जो है इंट्रोड्यूस किया गया था। 24 अप्रैल को नेशनल पंचायती राज डे मनाया जाता है। सबसे पहला पंचायत जो है वो राजस्थान में इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। ओके, सो ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 1526 बाबर डिफीटेड सुल्तान इब्राहिम लोदी एट डैश। सो बाबर ने इब्राहिम लोदी को डिफीट किया था 1526 में। सो वो कौन सी लड़ाई थी? वो थी पानीपत की लड़ाई। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 अप्रैल 1526 को बाबर ने जो है इब्राहिम लोदी को हराया था इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन पैसेज एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड रशिया वाज कंडक्टेड इन जनवरी 2022। सो हमें ये पूछा जा रहा है कि कौन से रीजन में जो है पैसेज एक्सरसाइज हुआ इंडिया एंड रशिया के बीच का, जो कि जनवरी 2022 में कंडक्ट किया गया, वो था अरेबियन सी में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप लोगों को ये कहना चाहूँगी, अपकमिंग आप लोगों की एग्जामिनेशंस आ रही है, आप लोगों को करंट अफेयर भी प्रिपेयर करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जनवरी का करंट अफेयर ऑलरेडी अपलोड किया है, कल या परसों में आप लोगों को फेब और मार्च के करंट अफेयर्स भी अपलोड कर दिए जाएंगे फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। जनवरी का नहीं देखा है तो आफ्टर दिस सेशन जाकर देखिए, क्योंकि काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके आने वाली एग्जामिनेशन के लिए। 1-2 दिन में आपको जो फेब और मार्च है उसका भी करंट अफेयर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ओके, बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरीली अ सोर्स ऑफ विटामिन सी? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, टमेटो जो है वो विटामिन सी का एक प्राइमरी सोर्स है। ठीक है, और विटामिन सी जो है एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है। ओके, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने विटामिन दिए हुए हैं, उनका जो साइंटिफिक नेम है वो मेंशन किया हुआ है, डिफिशियंसी बताई हुई है एंड गुड सोर्सेज बताए हुए हैं। ठीक है, जिस तरह अभी आप लोगों को क्वेश्चन पूछा गया था कि प्राइमरी सोर्स क्या है विटामिन सी का, तो था टमेटो, उसी तरह यहाँ पे विटामिन है एंड उसके जो गुड सोर्सेस है वो मेंशन किए हुए ताकि आप देख सको। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट चार्ट है आप लोगों के लिए, आपको इसको एक बार गो थ्रू करना होगा। ओके, बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंडामेंटल ड्यूटीज वर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। सो फंडामेंटल ड्यूटीज को जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, मतलब हमारे भारत के संविधान में शामिल किया गया। सो किसके रिकमेंडेशन पे ये किया गया? सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उसे हमारे संविधान में शामिल किया गया। सो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जज ऑफ द हाई कोर्ट इन स्टेट इज अपॉइंटेड by the president in consultation with। so हाई कोर्ट का जो जज होता है स्टेट में वो अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट द्वारा। सो वो किसके कंसल्टेशन के साथ उसे जो है किया जाता है? सो कंसल्टेशन होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ द स्टेट, मतलब उस स्टेट का गवर्नर एंड चीफ जस्टिस जो होता है इंडिया का, वो उनके कंसल्टेशन के साथ प्रेसिडेंट जो है जज जो होता है हाई कोर्ट स्टेट का उसे अपॉइंट करता है। ओके, सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिल कैन नॉट ओरिजिनेट इन द राज्यसभा। सो राज्यसभा में इनमें से कौन सा बिल है जो कि ओरिजिनेट नहीं होता है? आंसर हो जाएगा मनी बिल, क्योंकि मनी बिल जो है वो लोकसभा द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है। सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 103rd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। सो 103वां जो अमेंडमेंट है
वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किससे डील करता है ये हमें बताना है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। सो इसके तहत EWS के लिए जो है रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है। 10% जो कोटा है वो EWS सेक्शन के लिए जो है प्रोवाइड किया गया है। कौन सा अमेंडमेंट है ये आपको ध्यान में रखना होगा, 103rd अमेंडमेंट। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, एंड 102 अमेंडमेंट जो है उसमें जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है उनके लिए जो है स्टेटस प्रोवाइड किया गया है। ओके, एंड 101 की अगर हम बात करते हैं तो उसमें GST से वो रिलेटेड है। दैट मीन्स 101 इज रिलेटेड टू GST, 102 इज रिलेटेड टू नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एंड 103 इज रिलेटेड टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ठीक है, बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, अंडर शेड्यूल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द सब्जेक्ट एजुकेशन इज रिलेटेड अंडर विच लिस्ट। सो हमें ये पूछा जा रहा है शेड्यूल 7 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर जो एजुकेशन है ये कौन से लिस्ट में आता है। सो आंसर हो जाएगा कॉन्करेंट लिस्ट। ऑप्शन डी इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। सो एजुकेशन जो आता है वो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आता है। ओके, बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो इनमें से कौन सा जो है जो कि पार्ट नहीं है प्रीएम्बल का हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो है फेडरलिज्म। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 जो है मेजर आइडियल है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है उसके, जो कि है लिबर्टी, जस्टिस, सॉवरेन, सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक, जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया, आप पढ़ सकते हो। सो जो इसका हिस्सा नहीं है वो है फेडरलिज्म। सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मनी बिल पास बाय द लोकसभा हैज़ टू बी पास बाय द राज्यसभा विद इन डैश। सो मनी बिल जो पास किया जाता है वो लोकसभा द्वारा किया जाता है। अभी मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्वेश्चन में बताया। ठीक है, सो वो विद इन कितने डेज में उसे जो है पास किया जाता है राज्यसभा द्वारा। आंसर हो जाएगा 14 डेज। ठीक है, सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, with reference to the Constitution of India, Article 130 contain which of the following provision। सो क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है, अंडर कॉन्स्टिट्यूशन जो आर्टिकल 130 आता है वो किसका प्रोविजन देता है, वो बताता है अबाउट द सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। दैट मीन्स ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आर्टिकल 130 में जिसका प्रावधान है वो है सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, EVM और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वॉज यूज फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच स्टेट। सो कौन से स्टेट में सबसे पहले EVM जो है वो यूज किया गया था। सो वो है केरला। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन इज अ सिविलाइजेशन ऑफ विच एज। सो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है जिसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है, ये किस युग की सभ्यता है ये पूछा जा रहा है। आंसर हो जाएगा मेसोलिथिक एज। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज हेल्ड इन न्यू दिल्ली ऑन 9th December 1946 एट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हॉल विच इज़ नोन एज। सो क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि पहला मीटिंग जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो दिल्ली में है वहाँ पर 9th December 1946 को हुआ था। सो उस असेंबली को क्या कहा जाता है। आंसर हो जाएगा सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट हाउस। सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान ऑफ तुगलक डायनास्टी इशू कॉपर कॉइन इंस्टेड ऑफ सिल्वर वंस। सो ये पूछा जा रहा है कि तुगलक वंश के इनमें से कौन से सुल्तान थे जिन्होंने चांदी के स्थान पर तांबे के सिक्के जारी किए। तो वो है मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट एंड यूटी द ट्रेडिशनल ईयर लोसार वॉज सेलिब्रेटेड। सो लोसार फेस्टिवल जो है इनमें से कौन सी स्टेट या यूटी में जो है मनाया जाता है एज अ ट्रेडिशनल न्यू ईयर। सो वो है लद्दाख। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, इकोसिस्टम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डैश। सो आंसर हो जाएगा बायोस्फीयर। सो इकोसिस्टम जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट बायोस्फीयर का है। अब इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम इट इज अ कम्युनिटी और अ ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट लिव इन एंड इंटरैक्ट विद ईच अदर इन अ स्पेसिफिक एनवायरमेंट। ठीक है, सो एग्जाम्पल जैसे हमने कहा है कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर द इकोसिस्टम मेड अप ऑफ किससे बना है, लिविंग बींग सच एज ट्री, प्लांट, एनिमल, इंसेक्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इन सब का जो इंटरैक्शन होता है एक मेक में, ठीक है, उसे कहा जाता है इकोसिस्टम। ठीक है, जिन लिविंग ऑर्गेनिज्म का
जो खुद से इंटरैक्ट करते हैं एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में जो रहने के लिए, उस कम्युनिटी को हम इकोसिस्टम कह सकते हैं। ओके, सो इकोसिस्टम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बायोस्फीयर, ये आपको ध्यान में रखना होगा। अर्थ एनवायरनमेंट कंटेन 4 कंपोनेंट्स, लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, और उनमें से जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कहा जाता है इकोसिस्टम का वो है बायोस्फीयर। ओके, सो बढ़ते हैं आगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। एक साइड हमें ट्रिब्यूटरी दी है, एक साइड हमें मेन रिवर दी है। अब इसमें से हमें क्या बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर गिवन अबाउ इज आर करेक्टली मैच्ड, मतलब कि इनमें से कौन सी करेक्टली मैच्ड है ये हमें बताना है। सबसे पहला है चंबल, जिसका दिया हुआ है यमुना, तो यस यमुना की रिवर की जो ट्रिब्यूटरी है वो चंबल है, ये करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है सोन, सोन की नर्मदा दिया हुआ है, ये रॉन्ग हो जाएगा। ये सोन की जो मेन रिवर है, मतलब सोन जो ट्रिब्यूटरी है वो नर्मदा की नहीं है, वो है गंगा की, इसलिए 2 जो है वो गलत हो जाएगा। और ब्रह्मपुत्र का जो मानस दिया हुआ है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ब्रह्मपुत्र की मानस जो ट्रिब्यूटरी है वो करेक्ट है। दैट मीन्स 1 और 3 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे आप लोगों के लिए एक चार्ट मेंशन किया हुआ है जिसमें आप देख सकते हो रिवर और उनकी ट्रिब्यूटरीज को। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, द टर्म बैकस्ट्रोक इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट। सो बैकस्ट्रोक जो है वो इनमें से कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है, आंसर हो जाएगा स्विमिंग। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस जो है एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, आप लोगों को कुछ ऐसे शब्द दिए जाते हैं, मतलब कि जो टर्म रिलेट करती है उस स्पोर्ट से वो दी जाती है और आपको पूछा जाता है कि कौन से स्पोर्ट से बिलोंग करती है। ठीक है, सो इसीलिए ये एक चार्ट मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे प्रोवाइड किया है। आप इसमें देख सकते हो हॉकी, क्रिकेट, गोल्फ, फुटबॉल, आर्चरी, स्विमिंग, फेंसिंग, बास्केटबॉल, बिलियर्ड्स, बेसबॉल, चेस, टेबल टेनिस एंड वॉलीबॉल, इन सब की जो टर्म्स है वो आप लोगों के लिए प्रोवाइड किए एंड उसके बेसिस पे स्पोर्ट बताया गया है। सो आप इसको इस टेबल को जो है ध्यान में रख सकते हो। बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, हु हैज़ taken over as a new Secretary General of the Shanghai Cooperation Organization in January 2022. So HCO के जो न्यू सेक्रेटरी जनरल बने हैं वो है जैंग मिंग। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर यूनियन एंड पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर स्टेट। सो ये पूछा जा रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल में जो है पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन और पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द स्टेट के बारे में बताया गया है, उसके बारे में जो है प्रावधान किया गया है, वो है आर्टिकल 315। सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज़ रिलीज अ ड्राफ्ट नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी फॉर पब्लिक फीडबैक। सो कौन से मिनिस्ट्री ने रिलीज किया है नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी फॉर द पब्लिक फीडबैक, आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नेशन विल होस्ट फीफा वर्ल्ड कप 2022। 2022 का फीफा वर्ल्ड कप जो है वो कौन सा देश उसकी मेजबानी करेगा, आंसर है कतर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप विल बी हेल्ड इन विच कंट्री इन अक्टूबर 2022। अब हमने बात किया था फीफा का, इससे पहले के क्वेश्चन में मैंने आपको बताया फीफा का जो वर्ल्ड कप है वो कतर में होगा, लेकिन विमेन फीफा वर्ल्ड कप जो है अंडर 17 वो अक्टूबर 2022 में इंडिया में होने वाला है। ऑप्शन ए उसका करेक्ट आंसर होगा। सो नेक्स्ट पेज पे हम लोग जो भी रिसेंट टूर्नामेंट्स हुए हैं वो कहाँ पर हुए हैं और किसने जीता है ये हम डिस्कस कर लेते हैं। सो सबसे पहले AFC विमेन एशिया कप इंडिया का 2022 में जो फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ था वो मुंबई में हुआ था, जिसमें चाइना विनर था और उसने साउथ कोरिया को हराया था। ठीक है, देन अंडर 19 वर्ल्ड कप की बात की जाए 2022 के, तो उसमें इंडिया ने जीत हासिल की थी इंग्लैंड को हराकर एंड ये हुआ था एंटीगुआ में। ओके, उसके बाद 23rd का जो फीफा विमेन वर्ल्ड कप है उसका वेन्यू जो है वो है ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। देन है टाटा स्टील चेस चैंपियनशिप 2022 का जो कि हुआ नेदरलैंड में, जिसमें GM मैग्नस कार्लसन जो है वो जीते थे। उसके बाद 2022 का ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात की जाए तो रफाल नाडल मेन कैटेगरी में विनर है एंड विमेन जो है वो है एशले बार्टी एंड इसका जो वेन्यू था इस साल का वो था मुंबई।
इसके बाद नेक्स्ट है एथलीट ऑफ द ईयर 2021 के, उसके विनर है PR श्रीजेश। एंड नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 के जो विनर है वो लद्दाख टीम थी। उसके बाद इंडियाज़ फर्स्ट पैरा बैडमिंटन एकेडमी कहाँ पर खोला गया, इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये रिसेंट का न्यूज़ है जनवरी का, जो कि लखनऊ में ओपन किया गया। यानी सैयद मोदी बैडमिंटन 2022 के विनर जो है वो है PV सिंधु। सो लास्ट है इंडिया के 73rd चेस ग्रैंड मास्टर, वो है भारत सुब्रमण्यम। सो आप लोगों को ये जो कुछ इंपॉर्टेंट कुछ विनर्स बताए मैंने, कहाँ पे लोकेशंस हुई वो भी बताइए, जो कि आपको ध्यान में रखनी होगी। बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, इन 1916 द सेशन ऑफ कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग वाज हेल्ड साइमल्टेनियसली इन विच सिटी। सो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए लखनऊ। 1916 में कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग थी उनका अधिवेशन किस शहर में एक साथ आयोजित किया गया था, तो वो था लखनऊ में। सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। सो इनमें से कौन सा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है जिसमें जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए बताया गया है, उसी से वो रिलेटेड है। सो वो है आर्टिकल 51, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो नोन एज कोटड़ा टिम्बा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी धोलावीरा और हरप्पन सिटी। तो भारत के किस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जिसे कोटड़ा टिम्बा कहा जाता है, तो वो है धोलावीरा, जो कि गुजरात में है। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंडिया में टोटल जो है वो 40 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जिसका लिस्ट जो है मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बता रही हूँ। ये है नेक्स्ट स्लाइड, जिसमें सारे के सारे 40 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं, कौन से साल में उनको दिया गया एंड कौन से लोकेशन पे है वो, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को ये जो 40 कंप्लीट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है कब मिली और कहाँ की है, कहाँ पे लोकेशन है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ लेनी होगी। ओके, एटलीस्ट जो रिसेंट में दी जाती है वो तो आपको ध्यान में रखनी होगी, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, खिजड़िया बर्ड सेंचुरी इन गुजरात एंड बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन उत्तर प्रदेश आर एडेड इनटू अ रामसर साइट। द टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट इन इंडिया हैज गॉन अप टू। अब क्वेश्चन एग्जामिनेशन में ऐसा भी पूछा जाता है, रामसर साइट पे भी पूछा जाता है। यहाँ पे ये बोला गया है कि रिसेंटली जो है 2 न्यू रामसर साइट दी गई है, ठीक है। सो वो है पहली गुजरात में खेजड़िया बर्ड सेंचुरी एंड सेकेंड है बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि यूपी में है, ठीक है। सो बखीरा और खेजड़िया देने के बाद में टोटल रामसर साइट्स की कितनी संख्या हो गई है, ये हमें पूछा गया है। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 49, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है वो 2 फरवरी को मनाया जाता है अक्रॉस द ग्लोब। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये जो डे है काफ़ी बार पूछा गया है, इसलिए आपको पता होना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो अब 49 जो नेक्स्ट स्लाइड में आपको ये बताऊंगी कि 49 रामसर साइट्स कौन सी है और वो कहाँ पे लोकेटेड है। सो ये सारी 49 साइट्स यहाँ पे मैंने मेंशन की है, वो कहाँ पे लोकेटेड है ये भी मेंशन किए, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, आफ्टर विच इंसिडेंट महात्मा गांधी हैड कॉल्ड नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट एज इज हिमालयन ब्लंडर। सो ये क्वेश्चन में ये पूछा गया कि किस घटना के बाद जो महात्मा गांधी जी थे उन्होंने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालयन ब्लंडर कहा था, तो उन्होंने कहा था चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद में, ठीक है। सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौरी चौरा जो हुआ तो 4 फरवरी 1922 में हुआ था, ठीक है। देन खेड़ा सत्याग्रह की बात की जाए तो वो 11 मार्च 1918 में हुआ था। नागपुर सत्याग्रह की बात की जाए तो वो 1923 में हुआ था। एंड राजकोट सत्याग्रह की बात की जाए तो 1939 में हुआ था। इस क्वेश्चन में हमें ये पूछा गया था कि किस घटना के बाद जो महात्मा गांधी जी है उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को हिमालयन ब्लंडर जो है वो कहा था, तो आफ्टर चौरा चौरी मूवमेंट। ओके, सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेकेंड बैटल ऑफ टेरन वॉज फॉट इन विच ईयर। सो तराइन का जो सेकेंड बैटल हुआ था वो कौन से साल में हुआ था? तराइन का जो सेकेंड बैटल हुआ था वो 1192 में हुआ था। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तराइन का जो दूसरी लड़ाई है वो 1192 में लड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बैटल ऑफ चौसा वॉज फॉट बिटवीन। तो चौसा का जो लड़ाई हुई थी वो किसके बीच में लड़ाई हुई थी? वो हुई थी हुमायूं एंड शेरशाह सूरी के बीच में, इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसके अलावा बैटल्स
कब हुई थी, किनके बीच में हुई थी, कौन जीता था, ये सारी चीज़ों के मैंने चार्ट्स ऑलरेडी काफ़ी सारे टेबल्स बनाए हैं। मेरे प्रीवियस सेशंस अगर आपने देखे होंगे तो उसमें आप लोगों को पता होगा। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट ई बुक मैंने जनरल अवेयरनेस की बनाई है, अगर आप लोगों के पास अभी तक नहीं होगी, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करती हूँ। ये ई बुक ऑलरेडी मैंने कोचिफाई के एप्लीकेशन में प्रोवाइड की है, जिसमें हमने सारे जनरल अवेयरनेस एक ही बुक में कवरअप करवाया है। 150 पेजेस का ई बुक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ई बुक है अगर आप कोई भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर अप की गई है। सो वो ई बुक अगर आप एक बार गो थ्रू करते हो तो आपका काफ़ी सारा प्रिपरेशन होता है आपकी एग्जामिनेशन के लिए। आप लोगों को इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दूंगी, सो दैट आप वो ई बुक जो है कोचिफाई के एप्लीकेशन से परचेस कर सको। ओके, सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स हैज व्हाइट ब्लड, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कॉकरोच। सो कौन सा इसमें से जीव है जिसका रक्त जो है वो सफ़ेद होता है, वो है कॉकरोच। उसके अलावा बाकी सारा जो ऑप्शंस है वो हो जाएगा रेड। ओके, सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, कॉकरोच का जो ब्लड होता है वो रेड नहीं होता है, वो सफ़ेद होता है, क्योंकि दे डू नॉट यूज हीमोग्लोबिन टू कैरी ऑक्सीजन। ओके, इसलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट पार्ट वाज अ कोर्ट लैंग्वेज ऑफ गुप्ता डायनास्टी। गुप्ता डायनास्टी का जो वंश था, ठीक है, उस दरबार में कौन सी भाषा थी, ठीक है, उस कोर्ट की क्या भाषा हुआ करती थी, उस कोर्ट की भाषा हुआ करती थी संस्कृत। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, हु वाज द फर्स्ट रूलर टू इशू द सिल्वर कॉइन। सो चांदी के सिक्के को जारी करने वाले पहले शासक कौन थे, सो वो थे चंद्रगुप्ता टू। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैकमोहन लाइन डिमार्केट्स इंडियाज लीगल बॉर्डर विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। ठीक है, सो मैकमोहन रेखा जो है निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की कानूनी सीमा का सीमांकन करती है, वो है चाइना के साथ। ठीक है, वो इंडिया और चाइना की एक सीमांकन लाइन है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साइड में आप मैप देख सकते हो जिसमें मैकमोहन लाइन को मैंने जो है वो एरो के साथ इंडिकेट किया हुआ है। ठीक है, सो ये इंडिया और चाइना का हमारा क्या है, बॉर्डर है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विच अमंग द ओल्डेस्ट डायनेस्टी ऑफ इंडिया। इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट पुराना राजवंश कौन सा है, वो है मौर्य डायनेस्टी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड सत्यमेव जयते हैव बीन अडॉप्टेड फ्रॉम। सत्यमेव जयते जो है ये शब्द को डैश से अपनाया गया है, आंसर हो जाएगा मुंडक उपनिषद। सो मुंडक उपनिषद जो है वहाँ से इस शब्द को जो है अपनाया गया है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर इन्वेडेड इंडिया। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासन कौन था, वो थे ऑप्शन ए महमूद बिन कासिम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, व्हेन डिड वास्को द गामा कम टू इंडिया। वास्को द गामा जो है वो इंडिया में कब आए थे, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1498। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डांस फॉर्म एंड स्टेट। सबसे पहला है भरतनाट्यम जिसका आंसर होगा तमिलनाडु। कथक का आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। कुचिपुड़ी का आंसर होगा आंध्र प्रदेश। मोहिनी अट्टम का आंसर होगा केरला। दैट मीन्स ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर डिफिशियंसी इन द ह्यूमन बॉडी में कॉज डैश। सो वाटर डिफिशियंसी की वजह से मानवीय शरीर में क्या हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज अचीव द फर्स्ट एवर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इन न्यूमरोलॉजी एंड द फर्स्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ 2022। सो 2022 का सबसे पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड जीता गया है, और जो कि जीता गया है पहली बार न्यूमरोलॉजी में, वो कौन है, वो है JC चौधरी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। सो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विलियम जॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस्ड सिविल सर्विस इन इंडिया। सिविल सर्विस को इंडिया में किसने लाया था, किसने उसकी शुरुआत की थी, वो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया के लास्ट गवर्नर जनरल कौन थे, वो थे लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट सेंसस इन इंडिया वाज हेल्ड इन। सबसे पहला भारत की जनगणना कौन से साल में आयोजित की गई थी, वो की गई थी ऑप्शन बी 1871 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, एपिग्राफी मीन्स। एपिग्राफी मतलब क्या होता है, पुराना लेख शास्त्र मतलब क्या है, आंसर होता है स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन। आप ये पिक्चर में देख सकते हो, तो जो स्टडी होती है इंस्क्रिप्शन की उसे कहा जाता है एपिग्राफी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग हैज नॉट बीन फाउंड इन द एक्सकावेशन ऑफ हड़प्पन sites।
सो ये पूछा गया कि इनमें से ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि हड़प्पा साइट के एक्सकावेशन के टाइम पे, मतलब कि खुदाई के टाइम पे नहीं पाई गई, तो वो है टेम्पल विद शिखर। ठीक है, सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वॉज द ओनली इंडस साइट विद एन आर्टिफिशियल ब्रिक डॉकयार्ड। सो विच वॉज द ओनली इंडस साइट विद एन आर्टिफिशियल ब्रिक डॉकयार्ड। इस क्वेश्चन में हमें ये पूछा है कि कौन सी इनमें से इंडस साइट है, ओनली इंडस साइट है जो कि आर्टिफिशियल ब्रिक डॉकयार्ड की है, वो है लोथल। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी स्टार्टेड हिज दांडी मार्च फ्रॉम। सो महात्मा गांधी जी ने अपना दांडी मार्च की शुरुआत कहां से की थी? साबरमती आश्रम से की थी। सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेशनल एंथम वाज फर्स्ट संग इन द ईयर 1911 एट द एनुअल सेशन ऑफ द इंडिया नेशनल कांग्रेस हेल्ड एट डैश। सो नेशनल एंथम पहली बार जो गाया गया था 1911 में गाया गया था, जब एनुअल सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। कहां पर? कोलकाता में। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस वाज रजिस्टर्ड अगेंस्ट होम। सो लाहौर का जो कॉन्स्पिरेसी केस है वो किसके खिलाफ दर्ज किया गया था? भगत सिंह के खिलाफ। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पूना पैक्ट 1932 वाज एन एग्रीमेंट बिटवीन। सो पूना पैक्ट जो है वो किसके बीच का समझौता है और किसके बीच का समझौता था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महात्मा गांधी एंड बाबा साहेब आम्बेडकर। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाज द फाउंडर ऑफ सत्यशोधक सभा इन महाराष्ट्र। सो सत्यशोधक सभा की संस्थापक कौन थे? वो थी ज्योतिबा फुले। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग विच गुप्ता किंग रेन डिड द चाइनीज ट्रैवलर फाहिन विजिट इंडिया। सो किन गुप्ता किंग जो थे जिनके शासनकाल में चाइनीज ट्रैवलर जो थे फाहिन, उन्होंने विजिट किया था इंडिया को, उनका नाम क्या था? वो थे चंद्रगुप्ता टू। ये गुप्ता के राजा थे। उस टाइम पे जो चाइनीज ट्रैवलर थे फाहिन, वो उन्होंने इंडिया में विजिट किया था। ठीक है, सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुतुब मीनार वॉज कंप्लीटेड बाय द फेमस रूलर। आंसर होगा इसका इल्तुतमिश। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो इल्तुतमिश थे उन्होंने कुतुब मीनार को जो है वो कंप्लीट किया था। ठीक है, सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो सबसे पहले अगर आपको पूछा जाएगा तो कुतुबुद्दीन ऐबिक जो थे, जो कि स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर थे, उनके शासनकाल में जो है कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था, उन्होंने स्टार्ट किया था। बट अगर एंड की बात की जाए तो इल्तुतमिश द्वारा इसे कंप्लीट किया गया था। सो टोटल 2 फाउंडर थे कुतुब मीनार के, जो कि आपको ध्यान में रखना होगा, कुतुबुद्दीन ऐबिक एंड इल्तुतमिश। ओके, स्टार्ट किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबिक द्वारा एंड इल्तुतमिश द्वारा इसे कंप्लीट किया गया था। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द कीर्ति स्तंभा टावर ऑफ विक्ट्री एट चित्तौड़ वाज बिल्ड बाय। सो कीर्ति स्तंभ जिसे कि टावर ऑफ विक्ट्री भी कहा जाता है, ये किसके द्वारा बिल्ड किया गया? आंसर हो जाएगा राणा कुंभा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमंग द फॉलोइंग अटैक सोमनाथ टेम्पल। सो सोमनाथ मंदिर जो है उस पर किसने हमला किया था? आंसर हो जाएगा महमूद ऑफ गजनी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड इन द ईयर। सो कौन से साल में हड़प्पन सिविलाइजेशन है जो हड़प्पा सभ्यता है उसकी खोज हुई थी? उसकी हुई थी 1922 में। दैट मीन्स ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 1922 में हड़प्पन सिविलाइजेशन की खोज हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द बैटल ऑफ प्लासी वाज फॉट बिटवीन। सो प्लासी की जो लड़ाई है वो किसके बीच में लड़ी गई थी, ये हमें बताना है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ईस्ट इंडिया कंपनी एंड सिराजुद्दौला, इन दोनों के बीच में जो है प्लासी की लड़ाई हुई थी। ओके, सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमरजेंसी हैव बीन विजुअलाइज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आंसर हो जाएगा 3। 3 प्रकार की इमरजेंसी होती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत। ठीक है, सो पहली होती है नेशनल, सेकंड होती है स्टेट इमरजेंसी एंड थर्ड होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। ओके, सो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेसिडेंट रूल कैन बी इम्पोज ऑन अ स्टेट फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ। सो प्रेसिडेंट रूल जो लगता है, राष्ट्रपति शासन जो लगता है, वो अधिकतम कितने अवधि के लिए लगाया जा सकता है? आंसर हो जाएगा मैक्सिमम 3 ईयर्स के लिए। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रेसिडेंट रूल कैन बी कंटिन्यू फॉर 6 मंथ, 6 महीने के लिए ये कंटिन्यू रह सकता है एंड इट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 3 ईयर्स। ठीक है, ये ध्यान में रखना होगा आपको। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी वाज फर्स्ट अरेस्टेड ड्यूरिंग सत्याग्रह इन द ईयर। सो महात्मा गांधी जी जो थे उनको पहली बार
किस वर्ष में सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार किया गया था? 1908 में इस वर्ष में उनको गिरफ्तार किया गया था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स? आंसर हो जाएगा वाइस प्रेसिडेंट। सो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन है? एक्स ऑफिशियल जो चेयरमैन है वो कौन होते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स के? वो होते हैं वाइस प्रेसिडेंट। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, विच फंडामेंटल राइट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट ट्रैफिकिंग, फोर्स लेबर एंड चिल्ड्रन वर्किंग अंडर 14 ईयर ऑफ एज? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, सो ये पूछा गया था कि कौन से फंडामेंटल राइट जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि मौलिक अधिकार तस्करी, जबरन श्रम और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम करने पर प्रतिबंध लगाता है। सो वो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, जो कि आता है अंडर आर्टिकल 23 एंड 24। ओके, सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द इंडियन बिस्मार्क? भारत में भारतीय बिस्मार्क जो है इसके रूप में किन्हें जाना जाता था? तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये इंडिया के बिस्मार्क के रूप में इन्हें जाना जाता था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द न्यूज़पेपर एडिटेड बाय गांधी जी टिल 1933? सो 1933 तक गांधी जी द्वारा एक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था जो कि वो एडिट किया जाता था गांधी जी द्वारा? तो वो था यंग इंडिया। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्टिकल 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विद विच ऑफ द फॉलोइंग? सो पार्ट 4 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का वो किससे डील करता है? आंसर हो जाएगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि आता है अंडर द आर्टिकल 36 to 51। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट इज ऑल्सो नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? सो इनमें से कौन सा अमेंडमेंट है जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है? वो है 42nd अमेंडमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ अ प्रोविजन फॉर नेशनल इमरजेंसी? जैसे कि मैंने कहा था हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 3 इमरजेंसीज होती है। अब उसमें से भी पूछा गया कि नेशनल इमरजेंसी का जो प्रोविजन है, जो प्रावधान है, वो किस अनुच्छेद में किया गया है? आंसर हो जाएगा आर्टिकल 352। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा जो रिमेनिंग 2 इमरजेंसी आती है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी जिसे प्रेसिडेंट रूल भी कहा जाता है, तो वो आता है अंडर द आर्टिकल 356 एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी आता है अंडर द आर्टिकल 360। सो ये तीनों भी इमरजेंसीज की जो आर्टिकल है ये आपको ध्यान में रखनी होगी, और कौन सी 3 इमरजेंसीज होती है वो आपको ध्यान में रखनी होगी। ओके, सो बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, द पार्ट ऑफ द हिमालय लाइंग बिटवीन सतलज एंड काली रिवर इज नोन एज? सो सतलज और काली नदियों के बीच में जो हिमालय है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुमाऊं हिमालय। सो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुज रिकमेंडेशन इज मैंडेटरी टू इम्पीच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम हिज ऑफिस बिफोर कंप्लीशन ऑफ हीज एंड हर टर्म? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द 2 हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। सो किसके रिकमेंडेशन मैंडेटरी है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इम्पीचमेंट करने से पहले और उसका टेन्यूअर कंप्लीट होने से पहले अगर उसे इम्पीच किया जाता है, तो इनमें से किसका रिकमेंडेशन है जो कि मैंडेटरी है? सो 2 हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, और 2 हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट मतलब कौन होता है? राज्यसभा एंड लोकसभा। सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट वॉज द नालंदा यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन इंडिया? सो नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? वो बिहार में है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रीट आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी प्रकार की रीट है? सो वो है टोटल 5 टाइप्स ऑफ रीट। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड 5 टाइप्स ऑफ रीट है हिबस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, सेट्योरारी, क्यो वारंटो। सो ये 5 टाइप्स ऑफ रीट जो है ये इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। ओके, सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज कवर्ड बाय द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट? सो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट से इनमें से कौन सा रीजन है जो कि कवर्ड है? वो है वेस्टर्न घाट। सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेस्टर्न घाट को जो है सह्याद्री रेंजेस भी कहा जाता है, जो कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ये जो है कवर्ड है। ठीक है, सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेस्टर्न घाट इज ऑल्सो अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेवन सांग विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीन ऑफ? आंसर हो जाएगा हर्षवर्धना। ठीक है, सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हेवन सांग जो आए थे इंडिया में तो वो किनके शासनकाल में आए थे? हर्षवर्धन के। सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एस्टैब्लिश महाबलीपुरम? सो महाबलीपुरम की स्थापना किसने की थी? पल्लवा। सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पल्लवा डायनेस्टी द्वारा महाबलीपुरम को जो है एस्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास रामचरितमानस इन द रीन
ऑफ। सो तुलसीदास जो थे उन्होंने लिखा था रामचरितमानस को किनके शासनकाल में? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अकबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट मुस्लिम वुमन हु रूल्ड नॉर्दर्न इंडिया वॉज। सो उत्तर भारत पर शासन करने वाले पहली मुस्लिम महिला कौन थी? वो थी रजिया सुल्तान। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रजिया सुल्ताना जो थी वो पहली मुस्लिम वुमन थी जिन्होंने नॉर्दर्न इंडिया पे क्या किया था? शासन किया था। ओके, सो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिपिटक इज द रिलीजियस बुक ऑफ। तो त्रिपिटक ये किस धार्मिक पुस्तक है? ये है बुद्धिस्ट धार्मिक पुस्तक। ओके, सो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर रिवर इन बांग्लादेश विच इज ऑल्सो द मेन डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ द गंगा। सो निम्नलिखित में से बांग्लादेश की एक प्रमुख नदी है जो गंगा की मुख्य वितरिका भी है। सो वो है पद्मा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गंगा रिवर की वो मेन डिस्ट्रीब्यूटरी भी है और वो बांग्लादेश की क्या है? मेजर रिवर है, तो वो है पद्मा रिवर। ओके, सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लॉन्जिट्यूडल वैली लाइंग बिटवीन लेसर हिमालय एंड द डैश आर नोन एज ड्यून्स। सो लॉन्जिट्यूडल वैली जो कि लेसर हिमालय एंड द शिवालिक के बीच में है उसे कहा जाता है ड्यून्स। ठीक है, सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज एग्जांपल ऑफ इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक। आंसर हो जाएगा ग्रेनाइट। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रीवियस सेशन अगर आपने देखा होगा तो मैंने टाइप्स ऑफ रॉक बताया है, उसकी डेफिनेशंस आप लोगों को बताई है, क्या होता है इग्निशियस रॉक, सारे रॉक्स के बारे में बताया है। आप लोगों को सारे सेशंस को फॉलो करना होगा ताकि आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आप गो थ्रू कर सके। उसके साथ साथ मैं काफ़ी सारे सेशंस में आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर करवाती हूँ। आज की जो मैराथन है उसमें हम सिर्फ और सिर्फ क्विक क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को देख सके। ओके, सो डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द पायनियर ऑफ चिपको मूवमेंट ऑफ 1973। आंसर हो जाएगा सी सुंदरलाल बहुगुणा। सो 1973 के जो चिपको आंदोलन था उसके अग्रणी कौन थे? वो थे सुंदरलाल बहुगुणा। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लो फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान। सो इंडिया से पाकिस्तान तक बहती है, इनमें से कौन सी नदी है? वो है सतलज। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज वाइड स्प्रेड इन इंडिया। इनमें से कौन सा ऐसा फॉरेस्ट है जो कि इंडिया में कंप्लीटली वाइड स्प्रेड है, सबसे व्यापक है? वो है ट्रॉपिकल डेडिशियस फॉरेस्ट। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बियॉन्ड द डैश द हिमालय बेंड शार्पली टू द साउथ एंड स्प्रेड along the eastern boundary of India। सो वो है दिहांग जॉर्ज। सो दिहांग जॉर्ज के बियॉन्ड जो हिमालय है वो शार्पली साउथ की तरफ जो है वो बेंड होता है एंड वो स्प्रेड होता है टूवर्ड्स ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया। ओके, सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेजॉन रिवर फ्लो थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। कौन से कंट्री से अमेजॉन नदी जो है वो होकर बहती है? वो है ब्राज़ील थ्रू। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया इज नॉट लैंडलॉक कंट्री। इनमें से कौन सा पड़ोसी देश है जो कि भारत की एक भूमि से घिरा हुआ देश नहीं है? वो है म्यांमार। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थ डीपेस्ट पॉइंट इन वाटर इज मरीना ट्रेंच। इट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओशन। अर्थ का जो डीपेस्ट पॉइंट है वाटर का वो है मरीना ट्रेंच। सो वो कहाँ पर लोकेटेड है? वो है पैसिफिक ओशन में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंक्रीज द एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस फ्रॉम 60 to 62 ईयर्स। सो अंडर 15th ऑफ अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जहाँ पे जो हाई कोर्ट के जजेस है उनकी रिटायरमेंट एज को बढ़ा दिया गया है, 60 से 62 ईयर्स कर दिया गया है। ओके, सो वो है 15वां अमेंडमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द कस्टोडियन ऑफ कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। आंसर हो जाएगा द प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट जो होता है वो होता है कस्टोडियन ऑफ कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया हैज टेकन द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू फ्रॉम विच कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन। सो इंडिया ने जो है किस संविधान से जुडिशियल रिव्यू को जो है बोरो किया है, ऐसा हम कह सकते हैं, तो उन्होंने यूएस से इसको जो है बोरो किया है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन की गई है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? आंसर हो जाएगा 11। और कौन सी है वो आगे मैं आप लोगों को बताती हूँ। सो ये 11 ड्यूटीज़ है। स्वर्ण सिंह कमेटी जो है वो रिलेट करती है फंडामेंटल ड्यूटीज से। उनके रिकमेंडेशन पे ही 11 ड्यूटी जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उसे ऐड किया गया था एंड आर्टिकल 51A के अंडर में आती है 50 फंडामेंटल ड्यूटीज़। इसके अलावा आपको ये ध्यान में रखना है कि 42nd अमेंडमेंट में आती है फंडामेंटल ड्यूटी।
अगर आर्टिकल पूछा गया तो 51A, एंड अगर आप लोगों को अमेंडमेंट पूछा गया तो हो जाएगा 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 द्वारा फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था। एंड फंडामेंटल ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से बोरो किया? यूएसएसआर से हमने बोरो किया, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ओके, सो ये 4 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी, ठीक है, कि अमेंडमेंट में कौन से अमेंडमेंट में आता है, आर्टिकल में किस में आता है, कहाँ से हमने बोरो किया है, और 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को किस कमिटी द्वारा रिकमेंडेशन पे हमने हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उसे ऐड किया, तो वो है स्वर्ण सिंह कमेटी। इसके अलावा 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को आप पढ़ सकते हो। ओके, सो बढ़ते हम आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, अल्प्स माउंटेन रेंज इज लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट? सो कॉन्टिनेंट में जो है अल्प्स माउंटेन रेंजेस है तो वो है यूरोप कॉन्टिनेंट में। सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेटिंग एंड गैम्बलिंग इज लिस्टेड इन द डैश लिस्ट गिवन इन द 7th शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो बेटिंग गैम्बलिंग जो है वो कौन से लिस्ट में आता है? अंडर 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आता है, स्टेट लिस्ट के अंडर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज कॉल्ड एज अ सेकेंड अशोका? सेकेंड अशोका जो है वो किसे कहा जाता था? कनिष्का को। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट हैज बीन रिमूव फ्रॉम द फंडामेंटल राइट एंड कन्वर्टेड इनटू अ सिंपल लीगल राइट? सो क्या बोला गया कि इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट है जो कि निकाला गया एंड उसे कन्वर्ट कर दिया गया है सिंपल लीगल राइट में? सो वो है राइट टू प्रॉपर्टी। ये पहले फंडामेंटल राइट हुआ करता था, बट इसे निकाल दिया गया और इसे जो है सिंपल लीगल राइट में कन्वर्ट कर दिया गया, तो वो है राइट टू प्रॉपर्टी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ सह्याद्री रेंज? सह्याद्री रेंज को और क्या कहा जाता है? वेस्टर्न घाट। अगर सेशन प्रीवियस देखा होगा तो मैंने कहा था जब वेस्टर्न घाट पे एक क्वेश्चन आया था कि वेस्टर्न घाट को सह्याद्री रेंजेस भी कहा जाता है। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय माउंटेन रेंज फॉल्स अंडर विच टाइप ऑफ माउंटेन? हिमालयन माउंटेन रेंज जो है वो किस माउंटेन टाइप के अंडर में आता है? तो फोल्ड माउंटेन के रेंजेस में आता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिमालयन पर्वत श्रृंखला जो है वो फोल्ड माउंटेन के अंतर्गत आता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेंबर ऑफ अपर हाउस राज्यसभा कैन बी नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? सो अपर हाउस मतलब कि राज्यसभा को कहा जाता है, तो राज्यसभा द्वारा कितने मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है? सो आंसर हो जाएगा 12। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति द्वारा अपर हाउस मतलब कि राज्यसभा में 12 सदस्यों को नामित किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पटकाई हिल्स बिलोंग्स टू विच माउंटेन रेंज? तो पटकाई पहाड़ियाँ जो है वो किस पर्वत श्रृंखला से संबंधित है? वो है पूर्वांचल से। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस अ प्रेसिडेंट डाइज व्हाइल इन ऑफिस द वाइस प्रेसिडेंट कैन एक्ट एज अ प्रेसिडेंट फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ। अगर प्रेसिडेंट का देहांत हो जाता है तो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो एज अ प्रेसिडेंट कितने मैक्सिमम पीरियड के लिए जो है वो कार्यकाल संभालेगा? वो संभालेगा मैक्सिमम 6 मंथ के लिए। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि अगर प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट अपॉइंट होना है तो मिनिमम एज शुड बी 35 ईयर्स ऑफ एज। ही शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ एनी हाउस, नीदर लोकसभा नॉर राज्यसभा, ठीक है। इसके अलावा ये जो प्रेसिडेंट होता है ये किसके द्वारा इलेक्ट किया जाता है? द इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्ट ऑफ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। इंडियन वाइस प्रेसिडेंट इज एन एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। सो राज्यसभा का जो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होता है वो वाइस प्रेसिडेंट होता है, ये भी मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। और इसे इलेक्ट किया जाता है इलेक्टोरल कॉलेज, ठीक है, मतलब कि जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट को, ठीक है। सो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी होगी। सो एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट की अगर डेथ हो जाती है, अगर वाइस प्रेसिडेंट अगर वो कार्यकाल संभालता है तो वो कितने साल के लिए, कितना मैक्सिमम पीरियड के लिए संभाल सकता है? 6 मंथ के लिए। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नेम द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट दैट वाज पास्ड टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन ऑफ ऑल चिल्ड्रन बिटवीन 6 and 14 ईयर्स ऑफ एज। क्या कहा गया है कि इनमें से कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है जो कि पास किया जिसके तहत फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन जो है चिल्ड्रंस को दिया गया 6 से 14 साल के जो बीच में है उन लोगों को? तो वो है 86th अमेंडमेंट एक्ट, जिसके तहत फ्री एजुकेशन और कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड किया चिल्ड्रंस को फ्रॉम द एज ऑफ 6 till 14। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन होगा व्हेन द स्टेट गवर्नर डाइज और रिजाइन हु नॉर्मली एक्सरसाइजेस हिज फंक्शनलिटी अ न्यू गवर्नर इज अपॉइंटेड। अब क्वेश्चन में आप लोगों को ये पूछा गया कि अगर स्टेट गवर्नर का मृत्यु हो जाता है तो क्या उसका जो कार्य फंक्शन होता है, मतलब उसका जो काम होता है, नए गवर्नर अपॉइंट होने तक कौन संभालता है? तो वो संभालता है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर मृत्यु हो जाती है या फिर वो इस्तीफा दे देता है तो उसके आमतौर पर उसके जगह पर जो काम संभालता है वो होता है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। दैट मीन्स ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द चेयरमैन ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट इज अपॉइंटेड बाय द डैश। सो पब्लिक अकाउंट कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट जो होता है उसका चेयरमैन कौन अपॉइंट करता है? उसका चेयरमैन अपॉइंट करता है स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, जो लोकसभा का स्पीकर होता है, ठीक है, वो समिति का जो अध्यक्ष होता है उसको नियुक्त करता है। सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट डिसकंटिन्यूड द एंग्लो इंडियन रिजर्व सीट्स इन द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया हमें कि किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा एंग्लो इंडियन की जो रिजर्व सीट्स थी उन्हें डिसकंटिन्यू किया गया इन द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर में। सो वो है 104th अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस एक्ट द्वारा एंग्लो इंडियन की जो सीट्स थी पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में उसे डिसकंटिन्यू किया गया। सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ द टर्म क्यो वारंटो। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट। सो ये जो है ये एक प्रकार का रीट है। 5 प्रकार के रीट होते हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। मैंने आप लोगों को बताया था, इससे पहले एक क्वेश्चन गया था उसमें, और उसमें ये 5th वन था। ये एक रीट होता है, ये कानूनी कार्रवाई होती है जो कि पर्सन को इससे शो किया जाता है कि किस प्रकार का वारंट जो है वो ऑफिस का है या फिर कोई फ्रेंचाइजी का किस प्रकार का वारंट होता है, किस प्रकार का दावा किया जाता है, कैसे प्रयोग किए जाते हैं, ये सारी चीज़ें बताई जाती है। इन शॉर्ट अगर आपको ध्यान में रखना है तो एक प्रकार की ये कानूनी कार्रवाई है जिसके द्वारा बताया जाता है कि ऑफिस और फ्रेंचाइजी में जो है किस प्रकार के वारंट होते हैं, कैसा दावा किया जाता है, कैसे प्रयोग किए जाते हैं। ओके, सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांग्लादेश डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विथ विच इंडियन स्टेट। आंसर हो जाएगा झारखंड। आप यहाँ पे देख सकते हो बांग्लादेश जो है किसके साथ अपनी सीमा नहीं शेयर करता है, तो वो है झारखंड के साथ। ओके, बाकी सारे स्टेट्स के साथ रिमेनिंग जो है आसाम, त्रिपुरा एंड मेघालय, उसके साथ वो अपनी बाउंड्री शेयर करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि भारत के संविधान द्वारा प्रदान नहीं किया जाता? वो है प्लानिंग कमीशन। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी सारा जो चीज़ें हैं इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन, ये जो है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा प्रदान किया जाता है। ओके, प्लानिंग कमीशन जो है वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है दैट वाज नॉट डिफाइंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इट वाज एस्टैब्लिश इन मार्च 1950, ठीक है, बाय एग्जीक्यूशन रेजोल्यूशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इसे मार्च 1950 में एस्टैब्लिश किया गया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड, ठीक है, अंडर द चेयरमैन ऑफ केसी न्योगी। ओके, सो बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हु कैन रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम द ऑफिस। तो ऑफिस से वाइस प्रेसिडेंट को कौन रिमूव कर सकता है? पार्लियामेंट कर सकती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंडियन पार्लियामेंट को पूरा पावर होता है वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर हुज प्राइम मिनिस्टरशिप वॉज अ राइट टू प्रॉपर्टी रिमूव फ्रॉम द लिस्ट ऑफ इंडिया फंडामेंटल राइट। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि फंडामेंटल राइट से इनमें से एक क्वेश्चन गया था कि कौन सा ऐसा राइट है जिसे रिमूव कर दिया गया था, तो उसका आंसर था हमारा राइट टू प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे हमें ये पूछा जा रहा है कि राइट टू प्रॉपर्टी को जो रिमूव किया गया फंडामेंटल राइट से, सो इनमें से कौन से वो प्राइम मिनिस्टरशिप थी उनके थ्रू इस जो राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव किया गया। सो वो थे मोरारजी देसाई। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनका प्राइम मिनिस्टरशिप जब चल रहा था तब राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव किया गया। ओके, सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स मैंने मेंशन किए। 42nd अमेंडमेंट जिसमें हमने क्वेश्चन पढ़ा, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है, जिसके द्वारा सोशलिस्ट, सिक्युलर एंड इंटीग्रिटी इन वर्ड्स को प्रीएम्बल में ऐड किया गया। फंडामेंटल ड्यूटीज को भी 42 अमेंडमेंट एक्ट द्वारा ऐड किया गया। दैट मीन्स ये बहुत इंपॉर्टेंट वन है। फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट जो था वो 1951 में आया था, ठीक है, जिसमें 9th शेड्यूल को इसमें ऐड किया गया। ये इंपॉर्टेंट वन है।
ठीक है, बाकी सारे आप पढ़ सकते हो। ओके, सो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, विच मेटल वॉज फर्स्ट यूज बाय द वैदिक पीपल। वैदिक पीपल वाला इनमें से कौन सा मेटल है जो कि सबसे पहले यूज किया गया था, वो था कॉपर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंसिस्ट ऑफ। सो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब कि केंद्रीय मंत्री परिषद में किसे शामिल किया जाता है, आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डिप्टी मिनिस्टर। दैट मीन्स ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन बी अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, अ पर्सन जो कि पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है लेकिन उसको एज अ मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है, ठीक है, प्रेसिडेंट द्वारा, तो वो मैक्सिमम कितने पीरियड के लिए जो कार्यकाल वहाँ पे निभा सकता है, क्योंकि वो मेंबर तो नहीं है पार्लियामेंट का, तो वो मैक्सिमम 6 मंथ के लिए वो जो कार्यकाल है वो वहाँ पे कर सकता है। दैट मीन्स ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो मेंबर पार्लियामेंट का नहीं है बट उसे एज अ मिनिस्टर प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किया गया है, तो वो एज अ मिनिस्टर कितना मैक्सिमम पीरियड वहाँ पे वर्क करेगा, फॉर 6 मंथ। सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा कुछ लोकसभा और राज्यसभा के बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन दी है, कितनी सीट्स होती है, कितने मेंबर कौन नॉमिनेट करता है, इंपॉर्टेंट डेटा है, आप पढ़ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी टाइम्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन सीक री इलेक्शन टू हिज पोस्ट। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है अपना री इलेक्शन कितनी बार करा सकता है अपनी पोस्ट के लिए, आंसर है एनी नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहली बात तो प्रेसिडेंट के लिए कोई डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होते हैं और वो री इलेक्शन कितनी भी बार अपने पद के लिए चुनाव लड़ सकता है। दैट मीन्स ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो प्रेसिडेंट होता है, अभी आपको थोड़ा टाइम पहले बताया, वो इलेक्ट किया जाता है इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा, जिसमें होता है हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के मेंबर, ठीक है, तो उन लोगों द्वारा जो है प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है, ठीक है। द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल कॉलेज विच कंसिस्ट ऑफ द इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ऑल द स्टेट्स एंड ऑल्सो एनसीटी ऑफ दिल्ली एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी। समझ आया, मतलब इलेक्टोरल कॉलेज में क्या क्या आता है, दोनों हाउसेस की जो पार्लियामेंट के मेंबर्स है वो आते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली आती है सारी स्टेट की, ऑल्सो एनसीटी ऑफ दिल्ली एंड यूटी ऑफ पुडुचेरी, ठीक है। ये सारे लोग मिलकर जो है प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं, ठीक है। आर्टिकल 54 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द इंडियन प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट, ठीक है। इस आर्टिकल के तहत वो हेड बनता है स्टेट का एंड ही इज ऑल्सो कॉल्ड द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। प्रेसिडेंट को आप लोगों को पता ही होगा कि वो फर्स्ट सिटीजन होता है इंडिया को, उसे ये कहा जाता है। वंस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड ही होल्ड द ऑफिस फॉर 5 years, मतलब कि 5 साल के लिए वो कार्यकाल संभालता है। ही सिट्स इन द ऑफिस इवन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द 5 years गिवन नो न्यू इलेक्शन हैज टेकन प्लेस और नो न्यू प्रेसिडेंट हैज बीन इलेक्टेड टिल देन, ठीक है। आफ्टर 5 years भी वो कार्यकाल संभाल सकता है। ही कैन ऑल्सो बी री इलेक्टेड, उसे री इलेक्ट भी किया जाता है, ठीक है। इसके लिए ऐसी कोई भी ऐसा कोई भी रुकावट नहीं है, एनी नंबर ऑफ टाइम्स जो है वो अपना इलेक्शन रिपोस्ट कर सकता है, इसलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस बाय द डैश। सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिमूव किया जाएगा किसके द्वारा, आंसर हो जाएगा पार्लियामेंट द्वारा। सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इससे पहले एक क्वेश्चन जो आया था वो वाइस प्रेसिडेंट का था कि वाइस प्रेसिडेंट किसके द्वारा रिमूव किया जा सकता है, पार्लियामेंट द्वारा। उसी तरह प्रेसिडेंट भी पार्लियामेंट द्वारा रिमूव किया जा सकता है, इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो मिनिमम एज कितना रिक्वायर्ड है अगर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए जो है चुनाव लड़ना है या फिर आयुक्त होना है, तो वो है 35 years। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। सो भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक जो न्यूनतम आयु है वो है 35 years, ठीक है। ये सारा ईयर्स का चार्ट, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक ही ई बुक में मिल जाएगी। अगर वो ई बुक नहीं है तो आप वो परचेस कीजिए, आपके लिए डेफिनेटली काफ़ी हेल्पफुल रहेगी वो। उसमें काफ़ी सारा डेटा मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया है। एक ई बुक आपका मैक्सिमम जो पोर्शन होता है और जो इम्पॉर्टेंट पोर्शन होता है एग्जामिनेशन के लिए वो कवर अप करवाता है। सो आप लोगों को मैं रिकमेंड करूँगी वो ई बुक आप ज़रूर लीजिए अगर आप कोई भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, क्योंकि उसमें उसी तरीके का डेटा है कि जो सारी एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज लिस्टेड इन द डैश लिस्ट गिवन इन द 7th शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो कौन सी लिस्ट के अंडर में आता है, आंसर हो जाएगा यूनियन लिस्ट। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर
हो जाएगा। यहाँ पे हमारा आज का जो मैराथन है वो एंड होता है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। हमने मिक्स सेट ऑफ क्वेश्चंस को डिस्कस किया। कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे, हिस्ट्री था, ज्योग्राफी था, पॉलिटी था एंड साइंस बेस्ड भी क्वेश्चंस इसमें थे। कुछ बेसिक क्वेश्चंस को ही मैंने आप लोगों को इस सेशन में कवर अप करवाया जो कि रिपीटेडली पूछे जाते हैं एंड हमने क्विकली इस सेशन को डिस्कस किया ताकि हम मैक्सिमम क्वेश्चंस को ले पाए। आने वाले डेज में आप लोगों को करंट अफेयर के सेशंस मिलने वाले हैं। आपकी जो भी अपकमिंग एग्जामिनेशन में उसके लिए जो भी इंपॉर्टेंट सेशंस है वो सारे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे। बट उसके लिए आपको हमारे चैनल के साथ कनेक्टेड रहना होगा और कनेक्टेड रहना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल बटन को प्रेस करना है। अगर आप न्यू वीडियो आता है उसकी नोटिफिकेशन चाहते हो तो बेल बटन को भी आपको प्रेस करना होगा। जितनी भी इंपॉर्टेंट ई बुक्स है, जो भी इंपॉर्टेंट सेशंस है आप लोगों के एग्जामिनेशन के लिए, उसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करती हूँ सो दैट आफ्टर दिस सेशन आप वो सेशंस जाकर देख सको। और अगर आपको ई बुक कोई परचेस करनी है सो वो भी ई बुक का भी लिंक आपको प्रोवाइड करती हूँ। ई बुक आपको कोचिफाई के एप्लीकेशन में मिल जाएगा। एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल करना होगा, आपको बेसिक डिटेल डाल के उसे रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के बाद आप लोगों को स्टडी मटेरियल का एक टैब नजर आएगा, उसमें जाना होगा। वहाँ पे आप ई बुक के सेक्शन में जाते हो तो आपको वहां पे सारी ई बुक्स अवेलेबल है। ठीक है, सो सारी ई बुक के टाइटल आप देख सकते हो और आपको जो भी चाहिए आप वो परचेस कर सकते हो। ओके, अगर आपको आज का सेशन पसंद आया होगा तो आपको वीडियो को लाइक करना है, अपने ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।